हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपनी जिंदगियों में बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आप खुश, कंटेंट और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज मैं बात करूंगी अगेन एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना के बारे में। जैसे कि मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा है, उम्मीद करती हूँ आप खुश हैं। तो ये एक आम सी बात है, हम जब आमतौर पे लोगों से मिलते जुलते हैं तो पहला ख्याल होता है ना, हम पूछते हैं उससे हाल चाल, तो क्या हाल है, कैसे हो। सामने से क्या जवाब आता है? जी हम ठीक हैं, आई एम फाइन। मुझसे भी कोई पूछेगा हाउ आर यू, मैं कहूँगी आई एम फाइन। तो ये क्यों होता है, कभी सोचा आपने? हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? लोगों को हम क्यों बता रहे होते हैं कि हम ठीक हैं, हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं, घर में कोई मसला नहीं जी, कुछ भी नहीं, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज फाइन। काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। सेहत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, ऑल इज वेल। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि हम लोग डरते हैं कि सामने वाला कहीं हमें जज ना कर ले, क्योंकि जाहिर है हर कोई हमेशा हर वक्त फाइन तो नहीं हो सकता। इंसान कभी बीमार भी हो सकता है, कभी अपसेट हो सकता है, उसके घर में मसले हो सकते हैं, उसके ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, या उसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है, सोशली वो किसी बात से परेशान हरास्ट हो सकता है। सो जाहिर है जिंदगी के साथ साथ मसाइल तो लगे हुए ही हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि हम एकदम से एडमिट नहीं करते? कोई पूछता है हम कैसे हैं तो हम आंसर फौरन खटक करके दे देते हैं कि जी हम ठीक हैं। उसकी वजह यही है ना, मैंने कहा लोग जज करते हैं। ये सोसाइटी हमारी जो है बहुत ही क्रूअल है, अनफॉर्चुनेटली इट्स रियलिटी। हम रहते हैं इसी सोसाइटी में, लेकिन इसके बारे में ज़रूरी नहीं कि हर बात अच्छी हो, हर बात से अग्री किया जाए। उसी तरह से एक ये बिटर रियलिटी है कि लोग आपको ज़रूर जज कर रहे होंगे कि एक उनका सर्टन बनाया हुआ बेंचमार्क है, अगर उससे ज़रा भी ऊपर या नीचे आप गए ना तो बस लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। दे विल जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। वो एक बना हुआ है ना जहन में कुछ हमारे कि लोग क्या कहेंगे, कि लोगों के सामने हमें अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखना है। अंदर हमारे कितनी भी टूट फूट हो रही हो हमने जाहिर नहीं होने देना। हमारे घर में जो भी मसाइल हैं, लड़ाई झगड़ा है, कोई बदमज़गी है, कोई क्राइसिस है, उसको कहते हैं ना घर का पर्दा रखो, कि बाहर नहीं बात करनी, अपने घर के जो भी सीक्रेट्स हैं उनको अपने घर तक ही रखना है। तो इसी वजह से कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो सोसाइटी का मतलब क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि लोग मिलजुल के सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की हेल्प करें, अच्छे बुरे वक्त में साथ दें। लेकिन यहाँ पे तो लोग खुद ही अपनी सोसाइटी के सामने ओपन अप होने से डर रहे हैं। क्या वो सोसाइटी हेल्प करेगी जो कि उसके मसलों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती? एक्सेप्ट क्या करेगी? वो तो सबसे पहले आप में नुक्स निकालने शुरू कर देगी, जज करेगी इतनी बुरी तरह से कि अच्छा तुम्हारे घर में ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है, तुमने ये काम नहीं किया था, या अगर तुम ऐसे 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 कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफिस में ये प्रॉब्लम्स हैं, लो हमारे भी फलां के साथ यही मसला हुआ था, उसने तो ऐसे कर लिया, सब ठीक हो गया, तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो, तुमने इस तरह क्यों नहीं किया, हमें पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा ये भी होता है, अगर कोई बात कभी किसी के सामने खुल के आ जाए तो ये भी शिकायत होती है कि जी हमें पहले क्यों नहीं बताया। जी आपको पहले क्यों बताया जाए? आपका क्या रेलेवेंस बनता है? क्या ज़रूरत है कि आपको बताई जाए हर बात? अगर नहीं बताई तो ठीक है, हमारी ज़ात से एक चीज़ रिलेटेड है, हमारी अपनी बात है, हमारा सीक्रेट है, हमने नहीं बताया, हमारी मर्जी। लेकिन लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाते हैं कि जी हमें बताना चाहिए। अक्सर फैमिली में तो मैंने देखा है, रिश्तेदार होते हैं वो बहुत इस चीज़ को माइंड कर जाते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम था और तुमने तो हमें कुछ समझा ही नहीं, हमें तो गैर समझ लिया, हमें बाहर से पता चल रहा है। तो अब ये बात है ना कि तो आपके सोचने की बात है, आपको बाहर से क्यों पता चल रहा है? मतलब क्या ऐसा था आप में, ऐसा कोई तो मसला होगा ना, आपने उस शख्स को वो कंफर्ट लेवल दिया ही नहीं है, इसलिए उसने आपको नहीं बताया और आपको कहीं और से पता चला है। तो ये तो आपकी जो मेरे समझ में आता है आपके एंड से लैकिंग है। तो उसी तरह सोसाइटी इतना हार्शली हमें जज ना करे तो हम भी अपने दिल की बात दो चार लोगों से कर लिया करें, अपने अंदर अपने मसलों को बंद करके ना रखें। और फिर यही होता है कि जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं ना तो हमें और कॉम्प्लेक्स होने लगता है। वी फील के यार हर कोई तो ठीक है, हर कोई तो खुश है, मे बी मुझे ही मसला है, सब तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, मे बी मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या मैं अपनी जॉब में जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही, या मेरे घर में इतने मसले हैं, लोगों को तो कोई मसले नहीं है।
हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में अनबन होती है तो वो दूसरों को देख के कहते हैं कि देखो ना उसकी तो जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसकी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ अगर मसला है, बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं है या आपकी बात नहीं मान रहे, डिसोबीडियंट हैं, तो आप कहते हो जी दूसरे के बच्चे तो कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे को मसला है। बच्चों को भी हम अपने ये बात बार बार जो है ना घोट के पिलाएंगे कि फलां के बच्चे को देखा है कितना अच्छा है, कि तुम लोग ही बुरे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग छुपा के रख रहे होते हैं, कोई बता ही नहीं रहा होता, हर कोई अपने अपने जगह पे दिखा रहा होता है हम कितने खुश हैं। और सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ये तो बात इंतहा तक पहुंच जाती है, हर कोई दिखा रहा होता है हम एकदम परफेक्ट फैमिली हैं, हम तो वंडरफुल वेकेशंस पे जा रहे हैं, हम तो फलां फलां जगह खाना खाने गए हैं, हम फलां फलां लोगों से मिले हैं और फैमिली टाइम एंजॉय हो रहा है और मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इस चीज़ को ग्लैमरस बना के बाकी लोगों को दिखाता है कि अपने आप ही कॉम्प्लेक्स होने लगे। अगर हमें अपने आसपास लोगों के मसले नजर आ रहे हों तो शायद हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बड़े ना लग रहे हों। अक्सर होता है कि जी दूसरे की तकलीफ हमेशा हमें नजर नहीं आती, अपनी बहुत ही फील होती है। उसकी वजह यह है कि दूसरे दिखाते ही नहीं है। तो फिर जाहिर है अगर आपको लगेगा एक आप ही बेचारे हैं तो बहुत ही बुरा लगेगा, दुख होगा, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और अपने अंदर इतनी ज्यादा जो आप फ्रस्ट्रेशन अपनी लेके फिर रहे हैं, जो एंग्जाइटी है वो बढ़ती चली जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि यू वुड कीप योर फीलिंग्स टाइड अप, ना किसी से शेयर किया, ना अपने आसपास दोस्तों से, घर में अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं किया, और सोचते 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 जो है ना वो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। मेंटल पेशेंट बन जाता है इंसान इस तरह की सिचुएशन में आके। तो अब कहते हैं ना, अच्छा एक चीज और भी दिखाई गई है कि जी आपने स्ट्रांग रहना है, आपने रोना नहीं है, आपने किसी को अपनी वीकनेसेस नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी? बीइंग वीक इज एब्सोल्युटली ह्यूमन, नेचुरल सी बात है कि जी कहते हैं कि बड़े हो गए हो, अब बड़े लोग थोड़ी रोते हैं। बच्चों को भी कहते हैं ना, बच्चा गिर जाए हम कहते हैं देखो अब तो आप बड़े हो गए हो, अब नहीं रोते। कि मतलब बच्चे की हम ये कंडीशनिंग एक तरह से जहनी तौर पे कर रहे हैं कि बड़े नहीं रोते तो तुमने आगे जाके नहीं रोना है, रोना गलत बात है, इट्स समथिंग नेगेटिव, ये शर्मिंदा होने की बात है। अपनी गलती मानना, अपने वूंड्स किसी के सामने खोलना, ये एक नेगेटिव बात है। स्पेशली हमारे जैसी सोसाइटी में मर्दों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि जी मर्द तो बहुत स्ट्रांग हैं और इनके पास तो मतलब कोई रोने की, परेशान होने की मार्जिन है ही नहीं। इन्होंने तो हमेशा जो है ना एक डेमी गॉड जैसा रहना है कि ये घर के सरबराह हैं, इन्होंने स्ट्रांग रहना है, इन्होंने अपनी फैमिली को संभालना है, इसलिए ये क्रम्बल नहीं हो सकते। मैंने एक अलग से बाकायदा वीडियो इसी बात पे किया कि हमारी सोसाइटी का मर्द जो है वो किस कदर प्रेशर में आता है। उसमें यही वजह होती है ना कि मर्द को ह्यूमन नहीं समझा जाता, उसने स्ट्रांग रहना है, उसने किसी से अपने मसले शेयर नहीं करने हैं, उसने सबको दिखाना है इंक्लूडिंग हिज ओन फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही वाली बात, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन कभी कभार कह देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तो बात निकल जाती है, आपका पर्दा रह जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो और मुश्किल है। आप सोचते रहते हो, आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। एंड समटाइम्स मैं ये समझती हूँ हमारी सोसाइटी में हर कोई इतना ज्यादा इस बात का यूज टू हो गया है, सिंपल आंसर हाउ आर यू, आई एम फाइन। कभी कभार आई डू थिंक कि अगर मैं सामने वाले को इस बात के जवाब में कह दूं कि नहीं आई एम नॉट फाइन यार, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई, मुझे हेडेक हो रहा है, आज घर में मेरी मेड लेट आएगी, मेरे पास काम करने वाला कोई नहीं है, रास्ते में आते हुए मेरी गाड़ी ने मुझे प्रॉब्लम दिया और मुझे फलाने बिल्स आए हुए हैं जो मुझे भरने हैं, मुझे उसकी टेंशन है, घर में अभी बच्चों की स्कूलिंग अभी ऑनलाइन कभी ऑन साइट जा रही है, बार बार वो बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे, इतने ज़्यादा मसले हैं, मेरे हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया था, या मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, या समथिंग। मतलब अगर मैं अपने जो है शिकायतों की पोटली खोलनी शुरू करूं, उनको बताऊं कि यार मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है, तो आई डू वंडर समटाइम्स कि सामने वाला सुनेगा भी या नहीं। हो सकता है वो मेरे पहले दूसरे सेंटेंस के बाद ही मेरी बात काट दे और आगे निकल जाए। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूं, इफ समबडी आस्क मी कि कैसी हो, तो मैं उसको सही में बता दूं कि हाँ भाई मैं ऐसी हूँ। और फिर खुद ही सोच के डर भी लगता है कि यार पता नहीं रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना, उसने तो सोचा होगा मैं आई एम फाइन कहने वाली हूँ। तो मे बी हमने ये आई एम फाइन कहने का जो एक सिलसिला बना लिया है उसको इतना ज्यादा कॉमन कर दिया कि अब हम खुद उसके बोझ के अंदर दबे जा रहे हैं। बीइंग ह्यूमन इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। और अगर आप फाइन नहीं हैं तो हम में ये करेज होनी चाहिए कि हम ये बात कह सकें, और सामने वाले में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपकी बात को सुन सके, मेच्योरिटी के साथ सुन सके,
آپ کو جج نہ کرے اور آپ کو یہ کانفیڈنس سامنے والا دلائے کہ ہاں وہ آپ کو جج نہیں کرے گا. یو کین بی یور سیلف, یو کین اوپن اپ, اٹس آل رائٹ, وی آر دیر فار یو, وی آر اے سوسائٹی, ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے. پلیز ڈو کم ٹو اس. تو آئی ہوپ کہ کبھی ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں بن جائے تو پھر کیا کہنے, ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے اویلیبل ہو اور ہر کسی کے پاس یہ کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنا مسئلہ لے کے لوگوں کے پاس جا سکے, بغیر مذاق بنے, اور اپنے پرابلم کے اینڈ سولوشن تک وہ کسی طرح سے پہنچ سکے. تو فرینڈز, آن دس نوٹ I would end my today's talk and I'll see you next week inshallah with a fresh new topic. Till then, please take very good care of yourself. Always keep smiling and no matter what happens, always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye.